उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ब्राह्मण बेटी दामिनी के इंसाफ के लिए आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठी दामिनी को नहीं मिल रहा इंसाफ। दामिनी को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बेटी को नहीं मिल रहा इंसाफ। पंडित विजय कुमार शर्मा, बाल योगी जी। बाल योगी जी। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। जब कहते हैं ना कि जब बहुत ही बुरा वक्त होता है उसमें कुछ पॉजिटिव आप देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखी, जो इस देश में एक नफरत फैलाई जाती है। एक पंडित जी को न्याय दिलाने के लिए ये कौन खड़े हैं, चेहरे से आप पहचान गए होंगे। ये हमारे भारत की खूबसूरती है और यही खूबसूरती रही है और यही हमारी परंपरा रही है। खैर पंडित जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से अभी शर्मा जी से हमने बात करी, राजकुमार शर्मा जी से, जिस तरह से सारे घटनाक्रम हुए हैं, आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि आज की डेट में तो नाम ही सब कुछ रखा है। देखिए, होता क्या है कि जब जो सत्ता में बैठते लोग हैं, जब वो स्वार्थी हो जाए, निर्दयी हो जाए, तो जनता को परेशान होना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि अगर राजा जो है मूर्ख हो जाए तो प्रजा जो है बर्बाद हो जाती है। आज असल में होता क्या है कि जब जो संगठन है वो अगर हमारी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाए या जो हिंदू परिवार के साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज़ उठाए, तो एक बार हम भी माने कि हाँ आवाज़ उठी है। अब पिक्चर कौन बना रहा है जिसपे हम सेफ नहीं रहेंगे। नहीं, आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो भगवा महाकाल सब कुछ डाल रखा है इस देश में। तो कहते हैं कि हिंदुओं का राज है, लेकिन मुझे फिर कहता हूँ मोहम्मद समीर साहब को देख के मुझे लगता है कि यही तो देश है हमारा। हम बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ कुछ हुआ। अभी नफरत तो 8-7 साल पहले आई। भाई का जैसे फ़ोन आया, मैंने इनको फ़ोन किया, हम लोग लगातार इस मुद्दे पे खड़े हैं दोनों भाई। नहीं, आज ही मैं मीडिया पे सामने नहीं आया हूँ, दोनों लगातार मैं आते रहा हूँ, मुद्दे उठाते रहा हूँ, इन भाई की तकलीफ समझ रहा हूँ, इनका दर्द समझ रहा हूँ, जो उनकी माँ उनका दर्द समझ रहा हूँ। लेकिन ये जो न्याय की प्रक्रिया है ना, आज मजबूर होकर करना पड़ रहा है कि हम अभी भी गुलामी के आधार पे हैं भाई, हमको न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। 302 के मुकदमे को 306 कर दिया जा रहा है, बच्चे की टीसी तक चेंज कर दी जा रही है। आखिर अपराधियों को बचाने में कब तक जुड़ी रहेगी यूपी पुलिस और यूपी सरकार? इसका जवाब कोई मांगेगा? सारे नियम कानून हमारे ऊपर, सारे प्रोटोकॉल हमारे ऊपर, सारे दबाव हमारे ऊपर। हम कहीं भी मांग नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारी बहन को मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। क्या ये सच है? क्या बताइए, उस माँ से पूछिए, उस उनके घर वालों से पूछिए जिसकी बच्ची के साथ जिस बच्चे को करंट दिया होगा, उसकी मानसिक अवस्था समझिए आप, कितना दर्द हुआ होगा उसको। और उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें हमारे बुरे दिन दे दो, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस देश के लोगों को किस तरह से गुमराह करता है, कि जब तक इस देश के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, खास करके गोदी मीडिया के तहत जो हिंदू मुसलमान सब चलाया जाता है। लेकिन आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो सच्चाई कुछ और है। इस देश की जनता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस प्यार में नफरत की दीवार खड़े करने का काम ये सिर्फ गोदी मीडिया से करवाया जाता है, जिसको पैसे से खरीद लिया गया है। 64 करोड़ का ऐड है इसमें काम करता है, इसमें 64 करोड़ का जो ऐड दिया जाता है इनको, वो काम करता है। आप गोदी मीडिया से एक सवाल पूछ लीजिए, किसी दिन जितने भी गोदी मीडिया चैनल है, प्रधानमंत्री के सामने माइक लगा के क्या उनसे किए गए 14 के वादे के बारे में पूछ सकते हैं? क्या अंकिता भंडारी के बारे में पूछ सकते हैं? क्या उन्नाव हाथरस पूछ सकते हैं? क्या हमारी इस बहन के बारे में पूछ सकते हैं? क्यों न्याय नहीं मिला? क्यों नहीं मिला वो यूपी की बेटी को न्याय? पूछ सकते हैं। अगर गोदी मीडिया ये कर सकती है, या प्रधानमंत्री से यही पूछ ले कि जितना ही भगवा हरा जितने भी कपड़े हैं धार्मिक, उन सबको हटा के पिक्चर से हटा दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी ये लिख के नहीं सकते? सरकार उनकी नहीं है। लेकिन हमारी बहन बेटियों की बलि चढ़ाकर अगर आप इन सब मुद्दों में टालोगे तो हम बर्दाश्त। मैं भी पंडित हूँ वैसे बता दो, लेकिन देखिए आपने रुद्राक्ष भी डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है। लेकिन मुझे सबसे खुशी है इस दुख के घड़ी में भी एक देश के नाम जो संदेश आप दे रहे हैं ना, क्या नाम बताया, दोबारा बताइए क्या? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी पंडित जी के साथ खड़े हैं और पंडित जी के इस दुख के घड़ी में यहाँ पे जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं इनके न्याय के लिए। आखिर आपको जिस दिशा में इस देश को ले जाया जा रहा है, आपके मन में क्या आया कि आप इनके साथ खड़े हैं आज की डेट में? देखिए, सबसे बड़ा तो
धर्म जात को और हर चीज़ को छोड़कर, ऊंच नीच वस्त्र हर चीज़ को छोड़कर अगर देखा जाए तो इंसानियत को अगर इंसान अहम रखेगा, कि वो चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कि कहते हैं ना कि हर किसी का, ये छोटा से लेके और बड़े तक ये जानता है कि हमारे इस दुनिया में जो जीवन व्यतीत किया है उसका हिसाब होना है। हर किसी को पता है ये। अब कौन लेगा? अल्लाह लेगा, ईश्वर लेगा, क्या कहते हैं, जीसस लेंगे, वो अलग बात है। पर जो भी लेगा वो धर्म का हिसाब नहीं, वो कर्म का हिसाब लेगा कि आपने ज़िंदगी में, जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है, इसमें कर्म क्या किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो देश की राजनीति बदली है वो कर्म कांडों से बदली है। कि हर जगह देखें भ्रष्टाचार, हर जगह महिला उत्पीड़न, और हर जगह क्या कहते हैं, सरकारों को गिराने का काम। हर चीज़ में अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कर्म बहुत गंदे हैं और उसको धर्म का आवरण दे दिया जाता है।